भाई शिमला आए हो, बर्फ़ देखना है तो शिमला से 2 घंटे आगे आ जाओ, लेके चल रहा हूँ मैं आपको नारकंडा। ये देखो कितनी बर्फ़ मिलने वाली है आपको, ये देखो कितना खेलोगे। जस्ट 2 आवर्स ड्राइव है, 60 किलोमीटर्स फ्रॉम शिमला। एंजॉय ही एंजॉय करोगे, बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, इतनी बर्फ़ की तंग आ जाओगे यार। और धूप तो बढ़िया मिल ही रहा है, बहुत एंजॉय करने वाले हो। बिल्कुल मेरी तरह। हाय फ्रेंड्स, आज आपको शिमला की वादियों से लेके चलता हूँ मैं नारकंडा के हिल्स में। नारकंडा भी जैसा कि आप जानते ही हैं बहुत ही सुंदर जगह है, बिल्कुल सुंदरता में शिमला से मतलब थोड़ा भी कम नहीं है। तो वहाँ पे आपको मैं लेके चलने वाला हूँ। आई होप कि आप ये वीडियो एंजॉय करने वाले हो। तो अभी हम लोग शिमला से निकलेंगे, बिल्कुल ब्राइट सनी डे है और आज है 9 फरवरी। और शिमला में हल्का सा गर्म मतलब बोल सकते हैं एज़ पर, अगर कोल्ड क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे जैसे फरवरी में जैसे मौसम होता था वैसा इतना ठंडा नहीं है। दिन के टाइम पे ठीक है, सुबह शाम तो है। तो चल के ज़रा नारकंडा में देखते हैं कि कैसा है, क्या है और कितना टाइम लगना है यहाँ से वहाँ जाने में। सब कुछ मैं बताऊँगा। रोड्स कैसे हैं वो भी आप देखना और एंजॉय करते रहना। तो बढ़ते हैं फिर गाड़ी में, और मेरे साथ ये कार से ट्रैवल करने वाले हैं और कार को ड्राइव करने वाले हैं मेरे फ्रेंड विवेक असवाल। तो अभी मैं चलता हूँ लेके, और ये जर्नी लगभग होने वाली है आई थिंक 2 घंटे की। तो अभी देखते हैं क्या क्या रास्ते में कैसा आएगा, वो आपके साथ सब कुछ अपडेट करने वाला हूँ मैं। शिमला में देखो मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है अभी। फरवरी के टाइम पे वैसे यहाँ पे स्नोफॉल के लिए शिमला तो जाना जाता ही था, लेकिन आपको लेके चल रहा हूँ नारकंडा। नारकंडा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि पहले कुफरी में यहाँ पे आइस स्कीइंग और बहुत सारे विंटर गेम्स वगैरह होते थे, लेकिन क्योंकि स्नोफॉल कम हो गया शिमला और कुफरी में तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया नारकंडा, जो है यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर्स की दूरी पे। शिमला के इस पॉइंट से, ये ढली पॉइंट है शिमला का, यहाँ शिमला अर्बन लास्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो हम जाने वाले हैं वो हम जाएंगे लगभग 2 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। लेकिन जो रास्ते आने वाले हैं तो हमें एक तो ढली चौक मिल जाएगा मार्केट, और उसके बाद मिलने वाला है हमें कुफरी। कुफरी के बाद फागू, फागू के बाद ठियोग, और ठियोग के बाद फिर मतियाना वगैरह होके फिर हम लोग पहुँच जाएंगे नारकंडा। तो ये देखो ये ढली चौक आ गया, ढली का मार्केट, ये चारों ओर ढली मार्केट अभी हम लोग क्रॉस करते हुए तो शिमला अर्बन यहाँ पे लास्ट हो गया। अभी आपको द्वार भी दिखाऊंगा मैं, शिमला द्वार देखो। अब हम लोग ये एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, और सामने है 2 रास्ते। तो ये राइट साइड से कुफरी वगैरह चले जाएंगे हम लोग नारकंडा, और ये लेफ्ट साइड से अगर आपने जाना हो तो आप चले जाते हैं इधर से मशोबरा होते हुए तत्ता पानी। मशोबरा के आगे जाकर नालदेहरा भी मिलता है, और फिर तत्ता पानी। यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता है, वो भी क्योंकि हिल्स हैं तो किलोमीटर में कम होते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन एक खूबसूरत वादियाँ शिमला की बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिख रही हैं, क्योंकि जस्ट 4-5 डेज बैक यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्नोफॉल तो नहीं हुआ, रेंस हुआ था। तो बढ़िया मतलब बरसात हुई लगभग 2 दिनों की, ज़बरदस्त वाली। इसलिए ग्रीन हिल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सामने भी देखो ग्रीन हिल्स, तो इतने ग्रीन नहीं थे ये 4-5 दिन पहले, लेकिन बारिश इतनी ज़ोरदार हुई कि मत पूछो। तो ये है देखो शिमला टू कुफरी का रास्ता, ये कितना सूदिंग रास्ता है, सो प्लेजेंट एंड मतलब इतना अच्छा लगता है अगर ड्राइव करते हुए अगर आप चलो तो बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अगर आप बस वगैरह से जा रहे हो नारकंडा, तो नारकंडा बस से भी लगभग 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और वहाँ का जो फेयर है, टिकट फेयर, दैट इज़ 120 रुपीज़। तो 120 रुपये में आप पहुँच सकते हो। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कार से क्योंकि बसें ज़्यादा रुकती है, अदरवाइज़ और कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सी से अगर आप जाएंगे तो आपको लगभग एक ओर से, वन साइड से आपको 3000 पे करना है, एंड राउंड ट्रिप के लिए आपको 4000 to 4500 पे करना है, छोटी गाड़ियों का, हैचबैक का। तो ये रास्ते कुफरी तक तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, वेरी सूदिंग स्मूथ। कुफरी के आगे भी दिखाऊंगा मैं, वैसे तो आगे भी अच्छा ही रोड है, लेकिन वो देखेंगे उस समय। अभी जस्ट थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ। यहाँ का हसन वैली, तो ये देखो लोग यहाँ पर टूरिस्ट, वैसे रश कम हो गई है आजकल। 9 फरवरी संडे का दिन है, रश थोड़ी सी कम हो गई है शिमला में, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चले होते हैं हर जगह, तो छुट्टियाँ नहीं होती हैं और सबको अपनी तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, इसलिए।
शिमला की वादियों से निकल के हम लोग पहुंच गए कुफरी, और कुफरी आने में लगता है जस्ट 20 से 25 मिनट, अगर रास्ते फ्री हो तो। ज़्यादा ट्रैफिक तो आज था नहीं, इसलिए हम लोग मात्र 18-20 मिनट्स में यहाँ पहुँच गए हैं। तो कुफरी का ये बाईपास वाला रोड अंडर ब्रिज, यहाँ से कुफरी का व्यू देखो, बिल्कुल सामने सन चमकता हुआ, ये धूप बिल्कुल बढ़िया खिली हुई निकली हुई यहाँ से। और सुबह के अभी जस्ट 9 बजे हैं। तो ये कुफरी का व्यू देखो दोस्तों, बिल्कुल ही क्लियर व्यू है, वाइब्रेंट और ग्रीन सा दिख रहा है ये। नॉर्मली यहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती थी हर साल, लेकिन इस टाइम पे नहीं है, बट फिर भी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। अभी ग्रीन ब्यूटी है इस टाइम पे, और वैसे तो वाइट ब्यूटी होती है नॉर्मली। रोड पे साइड में थोड़े थोड़े बर्फ़ जमे हुए हैं उधर साइड में, दोनों ही साइड में, लेफ़्ट और राइट। गंदे भी हो गए हैं बर्फ़, तो ये दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे शेडी एरिया है। ये आ गया रेडिसन होटल, ये यहाँ का एक 5 स्टार होटल है इक्विवेलेंट। और सामने ये हिमाच्छादित पहाड़ियाँ भी हैं, स्नो लाडेन हिल्स। तो यहाँ से आप कुफरी बाज़ार भी जा सकते हैं राइट साइड से। यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे। रोड्स तो बिल्कुल ही अच्छे रोड है, स्मूथिंग है, क्लियर है। तो ये कुफरी से आगे बढ़ने पे 1-2 किलोमीटर आगे लंबी धार वाला एरिया है, ये जस्ट फागू आने वाला है। तो यहाँ पे रोड साइड में ये थोड़े स्नो दिख रहे हैं, जमे हुए, बिल्कुल कड़कड़ाए हुए, क्योंकि टेम्परेचर तो अभी भी कुफरी में -1 -2 जा ही रहा है। शिमला में है 0 डिग्री, तो 0 to 14 डिग्री टेम्परेचर शिमला का रेंज है अभी, मिनिमम टू मैक्सिमम। कुफरी का -2 to 8 ऐसे है, और ये अब डेली राइज होने वाला है। और ये जगह भी देखो, यहाँ भी थोड़ी स्नो देखने को मिल रही है, हालांकि बिल्कुल जम चुका है। अगर ऐसे टाइम पे अगर आपको बर्फ़ देखना हो और आपको ठंड का सामना कम करना हो, मतलब टॉलरेट कम करना हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो शिमला में तो आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप नारकंडा जाते हैं यहाँ से जस्ट 2 आवर्स अहेड, तो इसमें आपको ठंड कम मिलेगी। ओवरऑल आपको ट्रैवल करने में दिक्कत भी नहीं होगा फरवरी में, और आपको नारकंडा में खूब भर भर के बर्फ़ मिलने वाली है। इधर ये वादियों का लुत्फ़ लो फ्रेंड्स। और ये आ गए हम लोग फागू मार्केट, बहुत ही छोटा मार्केट है। यहाँ पे जस्ट आपको कुछ 15-20 दुकानें मिलती हैं। तो यहाँ से आप चियोग जा सकते हो, चियोग और कोलमू कुछ विलेज है यहाँ पे, वो रास्ते यहीं से सामने से राइट साइड से हैं यहाँ से, तो आप जा सकते हो। और मतलब गांव का बड़ा अच्छा माहौल है, एप्पल वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे नहीं। एप्पल मिलते हैं अगस्त में, वहाँ पे देखने में लाल लाल एप्पल आपको लटके हुए मिल जाएंगे, बिल्कुल रेड एप्पल्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पूरे हिमाचल में, शिमला के आसपास, ये देखो एक और व्यू, शानदार व्यू, और दूसरे साइड में होटल्स। तो होटल्स में जो रूम्स हैं वहाँ से गजब का व्यू आता है, ऐसा ही। तो ये आपको पूरा मिलते रहता है। शिमला टू नारकंडा भी ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं, न्यूमरस बजट होटल टू 5 स्टार होटल्स भी हैं यहाँ पे। स्टर्लिंग हॉलीडेज़ हैं, फिर ताज होटल है, बहुत सारे हैं। तो आप जैसा भी आपका बजट हो उसमें फिट हो सकते हो आप। व्यू मिलते रहेंगे, व्यू का बजट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, होटल आप बजट के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। रास्ते देखिए, रास्ते बिल्कुल सही है, मतलब बहुत ज़्यादा 100% स्मूथ तो नहीं है, बट इट्स स्टिल ओके। और ये देखो HRTC देवभूमि हिमाचल, तो यहाँ की लाइफलाइन बस ये चली रहती है लगातार। तो ये हम लोग अभी ठियोग से जस्ट पहले एक बाईपास आता है, ठियोग पूरे मार्केट को क्रॉस करके आप इधर आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन अभी भी चला हुआ है, लेकिन मार्केट क्रॉस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और स्ट्रेट वे आप आ जाएंगे पार करके ठियोग, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि ठियोग पार करने में लगभग 15-20 मिनट लग जाते हैं। कुछ जाम जुम भी होता है तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है हमें। लेकिन यहाँ से मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ। ये व्यू देखो आप, ठियोग से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है पूरे हिल्स का। तो हिमाचल में हिल्स के व्यू का क्या कहें, मतलब सुंदरता ऐसी है कि स्पीचलेस हो जाते हैं हम लोग, निःशब्द। तो यहाँ से दोस्तों अगर राइट साइड जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे रोहड़ू और हाट कोठी। हमें यहाँ से लेफ्ट साइड जाके और फिर ये आगे से राइट मुड़ जाना है नारकंडा वाले रास्ते पे। तो ये देखो बाईपास होते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए, ये वो जगह है।
थोड़ा सा यहाँ पे रास्ता खराब मिलते हुए तो यहाँ से है पूह 249 किलोमीटर, भावानगर 149 किलोमीटर, ज्यूरी इज 122 किलोमीटर। यहाँ से अब नारकंडा हमें जस्ट हाफ डिस्टेंस ही कवर करना है अब, क्योंकि हम आधा आ चुके हैं 30 किलोमीटर। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर और है नारकंडा। ठियोग मार्केट के एक्सट्रीम एंड पे आते हुए हम लोग, और यहाँ पे ठियोग मार्केट ख़त्म हो जाता है और यहाँ से हम लोग ये इसी रास्ते से होते हुए आगे निकल जाएंगे। अभी रास्ते में रुके हैं दोस्तों, और ये पोहा पुलाव ये लेके चला हूँ मैं घर से, घर का बना हुआ, क्योंकि भूख तो लगी जाती है। लगभग 9:30 हुए हैं इस टाइम पे। बाहर का खाना मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता। वैसे कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, अगर आप लोग यहाँ पे आए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। रास्ते में रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारे हैं, ढाबा वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी देखो ये वाला व्यू, इतना शानदार व्यू है ना, और खाते खाते मज़ा आ गया। ये देखो बिल्कुल वहाँ पे सामने ताज ठियोग जो 5 स्टार होटल है उसको मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल टॉप पहाड़ी पे है। ये देखो आप, और बिल्कुल ग्रीन हिल्स, ज़बरदस्त, बहुत ही सघन है यहाँ पे ठियोग के इस वाले एरिया में। तो ऐसे व्यू के साथ खाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। और धूप भी बड़ी अच्छी आ रही है, सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट करना भी ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स अभी तो ब्रेकफास्ट लिया था हमने, फिर उसके बाद ड्राइव करके थोड़ा आगे आ गए हैं, बिल्कुल नारकंडा के गोद में आ गए हैं यूँ कहे तो। यहाँ से जस्ट 8-9 किलोमीटर्स आगे नारकंडा है, और यहाँ से ये सामने का वैली व्यू। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये है एप्पल ट्री। लेकिन अभी आप समझ लो पतझड़ बोल सकते हैं आप इस समय में, क्योंकि पत्ते हैं नहीं। वैसे तो स्प्रिंग सीजन आने वाला है जस्ट, बल्कि आ ही चुका है, बसंत पंचमी तो निकल गया है। लेकिन पहाड़ों में जो बसंत पंचमी है ना, एक्चुअल में स्प्रिंग सीजन वो शुरू होता है 1 महीने के बाद, यानी कि 10-12 मार्च के आसपास यहाँ पे स्प्रिंग सीजन शुरू होगा। फिर इनमें पत्ते वगैरह आएंगे, फिर अप्रैल में फूल वगैरह आता है इन एप्पल में। लेकिन यहाँ से अगर आप व्यू देखो आप ना, ये वैली व्यू ज़बरदस्त आता है। ये पहाड़ियों का व्यू देखो आप, बहुत ही खूबसूरत। और ये सामने का जो ये पहाड़ी है, वो सामने वो नारकंडा की पहाड़ियाँ हैं। तो हमें यहाँ से वहाँ तक को जाना है नारकंडा, फिर वहाँ से उधर की ओर हम बिल्कुल ऊपर उस पहाड़ी के उधर चले जाएंगे हाटू पीक की ओर। तो बहुत ही खुला सा जगह है ये, और ग्रीन हिल्स दिख रहे हैं, लेकिन बर्फ़ ओपन में नहीं है। मतलब जहाँ पे भी धूप आ रही है वहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फरवरी का महीना आ गया, तो हमें हाटू पीक जाना पड़ेगा बर्फ़ देखने के लिए। तो अगर आप नारकंडा आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट घूमना है। एक तो आपको नारकंडा मार्केट ही घूम लो आप, उसके बाद एप्पल ऑर्चर्ड घूम सकते हो अगर आप एप्पल के टाइम पे आते हो तो। फिर आपको हाटू पीक चले जाओ, हाटू पीक फिर माता का मंदिर है वहीं पे, वो भी घूम लो। और तानीजुबर लेक जो नारकंडा से लगभग 10 किलोमीटर तानीजुबर लेक है, और नारकंडा से ही लगभग ये HRTC की बस, मतलब लाइफलाइन है ये हिमाचल की। खैर मैं उसकी बात कर रहा था कि हाटू पीक की डिस्टेंस कितनी है नारकंडा से, वो भी लगभग 10-11 किलोमीटर है। तो ये आपको 3-4 पॉइंट नारकंडा में ज़रूर घूमने हैं अगर आप आओ तो। रास्ते देखो बिल्कुल ही स्मूथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि मतलब 80% रास्ते आपको स्मूथ मिलने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया 90%। 10% थोड़ा सा गड़बड़ है, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और एग्जैक्टली अभी 10:15 हुए हैं, तो हम लोग लगभग 8:30 में चले थे, तो हम लोग 15 मिनट्स में नारकंडा मार्केट में पहुंच जाएंगे। तो एग्जैक्टली सच में ही 2 घंटे लग जाते हैं आपको यहाँ पहुँचने में। तो आओ फिर चलते हैं और सफ़र को जारी रखते हैं और एंड करते हैं वहीं नारकंडा के मार्केट में। वहाँ पहुँच के इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगा। तो वहाँ सामने की ओर नारकंडा का हाटू पीक दिख रहा है, और यहाँ से कुछ हमें स्नो भी, बर्फ़ भी देखने को मिल रही है। तो नारकंडा से जस्ट आधा किलोमीटर पहले का एंट्री पॉइंट है, 1/2 किलोमीटर बिफोर नारकंडा। लेकिन यहाँ के हवा में कुछ विशेष ठंडक लग रहा है,
कंपेयर टू शिमला। थोड़ी वहाँ से मुझे लग रहा है 2-3 डिग्री यहाँ पे लेसर टेम्परेचर है, कम है टेम्परेचर। तो नारकंडा मेन बाज़ार में हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ से। रास्ते थोड़े से उबड़ खाबड़ मिलते हुए यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 90% रास्ता यहाँ का हमें ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। एग्जैक्टली 2 आवर्स में आप नारकंडा मेन बाज़ार पहुँच जाएंगे। मेन बाज़ार वाला एरिया जहाँ पे आपको यहाँ पे लगभग 12 से 15 आपको बजट होटल्स वगैरह मिल जाएंगे नारकंडा में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो नारकंडा का मेन बाज़ार चौक आ गया। आई लव नारकंडा। तो यहाँ पे फ़िलहाल थोड़ी सी बर्फ़ वगैरह साइड में देखने को मिल रही है। टूरिस्ट की रश तो वैसे नारकंडा में कम दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आपको होटल्स वगैरह मिल जाएगा। इस समय काफ़ी कम रश है, तो एक तरीके से अच्छा भी होता है। इधर राइट साइड में जो शेडी एरिया है वहाँ पे बर्फ़ वगैरह देखने को मिल रही है मेन नारकंडा में भी। तो 4-5 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल तो हुई थी, तो वो थोड़ा टिका हुआ है। तो इधर भी थोड़ा स्नोफॉल वगैरह दिख रहा है इस साइड पे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड में रोक के फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेफ़्ट साइड से आप रामपुर जा सकते हैं दोस्तों। रामपुर जाने में आपको यहाँ से 2 घंटे लगेंगे, लगभग 2 आवर्स फ्रॉम दिस प्लेस। और यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा विट्ठल, थानेदार, कोटगढ़, हाटू टेम्पल, तानी जुब्बर लेक। तो हाटू टेम्पल यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर बता रहे हैं ये। तो अभी तो जहाँ मैंने कार रोकी है वहाँ फ़िलहाल देखो ये बर्फ़ काफ़ी है नारकंडा में। ये है कि बिल्कुल मतलब हार्ड बर्फ़ हो गया है, वेरी क्रिस्प, कड़कड़। तो ये मतलब खेलने वाली नहीं रह गई है। देखो ये ना, ठंड तो काफ़ी है, मुझे जैकेट डालना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ दिखा देता हूँ नारकंडा का। और फिर जो एक्चुअल नारकंडा का एक मैं बनाऊँगा, क्योंकि फिर अगर उसको ऐड किया इसमें तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इस वीडियो को शिमला टू नारकंडा आप कैसे आ सकते हैं और थोड़ा बहुत मैंने आपको टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता दिया। और ये देखो यहाँ पे चारों ओर आपको ये आगे भी जाके पहाड़ियों पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। थोड़ा सा वहाँ लेके चलता हूँ। तो ये रास्ते बिल्कुल जमे हुए हैं, ये देखो बर्फ़ से। ये सामने 3-4 दिन पहले जो बर्फ़ गिरी है, स्नोफॉल हुई है, ये लगभग 4-5 फरवरी को ये वो वाला स्नो है। तो नारकंडा मेन में भी आपको यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। और इधर तो काफ़ी बर्फ़ दिख रही है। यह है कि सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड हो चुका है, क्योंकि टेम्परेचर रात में माइनस जा रहा है। तो अभी तो इस जगह पे आके जस्ट मैं 100 मीटर आया हूँ अपनी गाड़ी पार्क करके नारकंडा मेन से, और यहाँ पे अब जैकेट डालने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आवाज़ मेरी काँपने लगी है, ठंड लगने लगी है बहुत ज़्यादा। एक जस्ट मैं स्वेटर डाला और आ गया था यहाँ पे। तो ये वाला देखो सिचुएशन है दोस्तों यहाँ शिमला टू नारकंडा का। मैं आपको ट्रेवल टाइम बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, आपको क्या मिलने वाला है वो भी बता दिया, और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में भी आपको बता दी। काफ़ी जानकारी दे दी मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, एंटरटेनिंग लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नारकंडा का ही। ओके फ्रेंड्स, देन कम एन्जॉय एंड गो सेफली।